नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो आज थोड़ा प्रेशर तो है मार्केट में। 1100 पॉइंट इस समय सेंसेक्स और निफ्टी करीब 350 पॉइंट डाउन है। निफ्टी बैंक आज का मेजर कंट्रीब्यूटर है जो कि मार्केट गिराने का काम कर रहा है। 900 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ है। संभालने का काम कर रहा है निफ्टी आईटी, जहां पर कि 160 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हमारे रेगुलर गेस्ट शरद सर जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी। शरद सर, कैसी तबीयत है अभी? ठीक है विवेक जी। लॉट बेटर। थैंक यू। लेकिन सर, कल आपने बताया कि थोड़ा सर दर्द की प्रॉब्लम थी और मार्केट ने आज फिर सरदर्दी दे दिया होगा मॉर्निंग से। जी। तो देखिए विवेक जी, आप डेटा देखिए। थर्सडे, देखिए हम लोग तो रोज डेटा डिस्कस करते हैं। थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे क्लाइंट्स ने बेचने की कोशिश की ऊपर के लेवल पर। हम देख रहे थे लगातार क्लाइंट्स के शॉर्ट बने हुए थे इंडेक्स के अंदर, लेकिन एफआईआई लगातार बाइंग कर रहा था। अब देखिए, कल का डेटा देखिए, 8200 करोड़ की कैश की बाइंग एफआईआई की। और क्लाइंट्स ने, अगर आप एक्सपायरी के दिन देखें तो लॉन्ग पोजीशन काटी, दोबारा लॉन्ग कल क्लाइंट ने काटा। आज एक ट्रिपल टॉप बना 3 दिन के अंदर। अगर आप देखें, एक 24,300 के पास एक टॉप बना। 24,300 का कॉल राइटर कल भी कटा नहीं था कल, अगर आप एक्सपायरी पर देखें। सिमिलरली 55,100 बैंक निफ्टी होल्ड करके चल रहा था, वहां पर पुट राइटर का पेज था। अब 40% के आसपास एफआई का लॉन्ग पोजीशन हो गया है। कल का डेटा दिखाता है कि 59% शॉर्ट काटा एफआई ने, तो एफआई पॉजिटिव है। लेकिन एफआईआई ने आज ऊपर जाकर के अनवाइंड किया है लॉन्ग। डेटा आएगा तो आपको दिखेगा फ्राइडे के डेटा में 24,300 पे एफआईआई ने लॉन्ग कॉल अनवाइंड किया। हो सकता है कैश की भी सेलिंग आई हो, वो देखने वाली बात है। दूसरा, 55,100 का जैसे ही बेस टूटा है तो वहां पर भी शॉर्ट आए। थोड़ा कॉल लेना मुश्किल होता है ड्यूरिंग द डे। मैं भी थोड़ा वैसिलेट किया था, सुबह मैंने पुट लिया, फिर बुक किया, फिर कॉल लिया, लेकिन फिर मैंने बाद में शॉर्ट किया। एक अच्छा प्रॉफिट है कॉल ट्रेड में। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर जिस तरह का बिल्डअप है, ये शॉर्ट चलेगा ट्रेड अभी। करीब आप देखिए 23,780 23,800 के आसपास हम लोग आ गए हैं। ये जोन पे 10 डेमा है। यहां पर मुझे लगता है कि अभी बाजार रुकेगा नहीं। इस जोन में रुकता है तो ठीक, नहीं तो मुझे अभी जो डेटा दिखता है, मुझे लगता है अभी थोड़ी और वीकनेस यहां पर पॉसिबल है। अगर ये जोन टूट जाता है 23,780 23,800, तो अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो क्या करे। अब उसका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है 24,075, 24075। ये वो जोन होता है जहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप ये जोन आज टूट जाता है, 23,780 टूट जाता है, नीचे क्लोज लेता है निफ्टी, तो आपको 23,480 तक की गिरावट अभी इमीडिएट देखने को मिल जाएगी। बैंक निफ्टी देखिए एक नॉट ज्यादा वीक है। 54,680 के पास आपको कॉल राइटर का बेस है। 54,600 54,700 बड़ा कॉल राइटर का बेस है, जो फॉलिंग 5 डेमा हो गया है। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है? 53,910 54,010। ये वो जो जोन है, जो 53,900 54,000 का पुट राइटर का जोन है, जहां पर 10 डेमा है, वहां पर एक बेस बनता है। मेरा मानना है, देखिए, बेचना नहीं चाहिए अपने स्टॉक्स को। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कीजिए, अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो होल्ड कीजिए। देखिए विवेक जी, अगर कोई शॉर्ट लेना चाहे, अगर आज ये क्लोज हो जाता है 54,000, मतलब जो मैंने लेवल बचाया 54,010 53,910 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो आप शॉर्ट अपना कैरी कर सकते हैं और गिरावट बढ़ सकती है। हो सकता है ये आपको फर्दर 53,037 52,950 के आसपास जाता दिखे। क्योंकि अभी जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी एस्केलेशन खत्म नहीं होगा। देयर इज लॉट टू हैपन। एंड लुकिंग एट द रेजिलियंस एंड द कमिटमेंट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है थोड़ा सा ये बाजार को ब्रंट लेना पड़ेगा अपने दिल पर। इसको आप एक देश के नाम शॉर्ट मान लीजिए। तो देखिए सर, बिल्कुल ये शॉर्ट बना रहेगा। अगर आप हैं तो ठीक है, इंडेक्स को शॉर्ट करिए, स्टॉक्स को एथिकली शॉर्ट करना ठीक नहीं है। स्टॉक में बने रहिए। और स्टॉक्स में देखिए, मैंने जाते जाते जिस दिन कॉल दिया था, एम्फेसिस का कॉल दिया था, कॉल ऑप्शन दिया था 5500 का। देखिए वो 172 हाई करके आज भी सस्टेन कर रहा है। उस लॉन्ग को मैं दोबारा बनाए रखूंगा। मुझे लगता है उसको बनाए रखना चाहिए। उसकी जो टारगेट्स है ऊपर के 225, वो आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। 2500 का कॉल ऑप्शन 150 पे दिलवाया था, 166 225 टारगेट, 166 तो टारगेट आ गया था। अभी भी आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आईटी के अंदर, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया विवेक जी, स्पेशल रेजिलियंस है। परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, सभी स्टॉक्स में अच्छा रेजिलियंस है। तो बाय और डिप्स की स्ट्रेटेजी यहां लेकर के चलेगा, अब इसको सेल पे मत लाइएगा। इस बाजार में आईटी आपको एक बड़ा सपोर्ट देगा। बिल्कुल। तो सर ने बता दिया है कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज आपको ध्यान में रखना है।
54,000 और थोड़ा सा 53,900 की रेंज के आसपास मान लीजिए। अगर उसके नीचे बंद हो गया तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा और प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी तो 54,385-90 के करीब चल रही है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्नेज है वो एक दिन में नहीं आया, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल है वो थोड़ा सा देखिए चीज़ें थोड़ा तो वो करता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें ना शरद सर, पाकिस्तान के साथ ऐसा भी नहीं कि हमने पहले हमारी एस्केलेशंस नहीं हुए हैं। पिछले अगर मैं याद कर रहा हूँ 2000 आई थिंक 15-16 से 2024 तक, तो उसमें दो तीन बार पाकिस्तान के साथ एस्केलेशन आया हमारा, एक बार चाइना के साथ आया और मार्केट अपनी चाल चलता रहा। अब ये एस्केलेशन है या युद्ध में बदलेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन युद्ध अभी तो शायद दोनों देश ही जानते हैं कि युद्ध लड़ना मतलब कि अब शायद उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये एस्केलेशन मोड में ही इनको जीना होगा, क्योंकि दोनों को पता है कि न्यूक्लियर पावर है, अगर लड़े और जिसने पहले शुरू कर दिया तो फिर अंत क्या होता है वो पता ही है। तो ये थोड़ा सा एस्केलेशन रहेंगे, ठीक है। मार्केट में उनका मार्केट भी गिर गया सर, उनका मार्केट तो कल मैं देख रहा था कि करीब 1.5% गिरा था, हमारा तो करीब 0.25% ही गिरा था कल के समय में। तो डर वहाँ भी है एक, और उनकी फंडिंग तो बाहर से आती है, बाहर के देशों से आती है। अगर उनके यहाँ पर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुई, मतलब अगर युद्ध जैसी स्थिति हुई, तो जो एक्सटर्नल सपोर्ट है उनके मार्केट के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, वो आनी और मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन आगे बढ़ते हैं सर। सेजल राउत जी का सवाल है, कोल इंडिया सर 436 रुपए के लिए हुए, एवरेज कर सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म व्यू है? तो विवेक जी देखिए, एक चीज और मैं आपकी बात को ऐड करते हुए स्टॉक पे भी व्यू दूंगा। एक बात और बोलना चाहूंगा, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं वेयर यू हैव टू ड्रॉ लाइन। तो यहाँ पर क्या है, अब जिस तरह का नैरेटिव है, अब ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश यहाँ से करेगा। अगर वहां पर फेल होते हैं तो एक बहुत ही डैम्पनर रहेगा इस पार्टी के लिए भी, बीजेपी एज ए पार्टी के लिए भी। तो बिल्कुल आप ये मान करके चलें, मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल भी कोई मुझे लगता है कि शायद इस वक्त न्यूक्लियर थ्रेट या दूसरी चीजें बैक बर्नर पे रहेंगी, पीछे रहेंगी। कुछ बहुत डिसाइसिव एक्शन हमको हो सकता है देखने को मिले। बाजार को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा मानना है इंडेक्स में प्ले करें, स्टॉक्स को शॉर्ट ना करें, वो एथिकली गलत होगा। कोई बात नहीं, लॉस हो रहा है होने दे, फंडामेंटली हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। वे वे बियॉन्ड पाकिस्तान, जैसा आपने डिस्कस किया, हमारी इकोनॉमी को कोई टेंशन नहीं है और बिल्कुल स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। तो देखिए जहां तक कोल इंडिया की बात है, मुझे लगता है अगर आपके पास इसकी पोजीशन है तो बिल्कुल आप इसको करंट लेवल पर बिल्कुल उसको होल्ड करें। मुझे लगता है जिस तरह का टेक्सचर है 343 के पास, पिछले वीक में बहुत अच्छा सपोर्ट एक बना है, स्टॉक अभी भी 388 के सपोर्ट से बना हुआ है। मुझे लगता है जो पुल बैक आएगा वो इसको करीब 430 440 तक लेकर के जाएगा, लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस 388 के पास बना लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अमित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं सर, एशियन पेंट की इनके पास 2500 की कॉल है 42 रुपये पर, और कॉनकोर की कॉल है 700 रुपये की, स्ट्राइक की 29 रुपये पर, क्या करें? पहले एशियन पेंट ले लेते हैं सर, 2500 की कॉल 42 रुपये पर। तो देखिए, अगर एशियन की पेंट आपके पास 2500 की कॉल है, 42 रुपए, 43 रुपए का भाव है। देखिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एक स्टॉप लॉस इसका मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज समवेयर अराउंड 40 रुपीज। 40 के नीचे फिसल जाएगा तो आपको फर्दर डाउन साइड 30 रुपए तक देखने को मिलेगा, वहां पर एक स्टॉप लॉस रखें। जब तक रिकवरी नहीं आएगी 60 रुपए के ऊपर, तब तक अप ट्रेंड इसमें बनेगा नहीं। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। सेकेंड, आपने कौन सा कॉल बोला विवेक जी? सर कॉनकोर कंटेनर कॉर्प 700 की स्ट्राइक 29 पर ली है। 700 का स्ट्राइक जी। तो देखिए हाँ, कंटेनर कॉर्पोरेशन में देखिए यहाँ पर भी एक गिरावट है। अगर आप देखेंगे तो इसका बेस 22 रुपए का भाव है। मुझे लगता है इसका एक अच्छा बेस 16 रुपए के आसपास है। उसके नीचे खिसकेगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। मुझे लगता है दोबारा ये कहीं 28 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए, 22 रुपए 40 पैसे का भाव है, तो दोबारा एक अपट्रेंड इसमें कंटिन्यू हो सकता है। जी, हमारे एक दर्शक हैं रोहन, माफ़ कीजिएगा, स्मिता शाह जी, इन्होंने गेल पर 205 की स्ट्राइक की कॉल ली है सर, 5 रुपये 10 पैसे पर। ये तो कॉल आधी रह गई है सर, 2 रुपये समथिंग पैसे आ रही है, 2 रुपये 50 पैसे। 37% का ड्रॉप तो आज ही है, 4 रुपये का क्लोज हुआ था कल का। क्या स्ट्राइक का कॉल इन्होंने लिया है सर? 205 की स्ट्राइक की कॉल ली है इन्होंने,
और गेल की, और 5 रुपये 10 पैसे पर, और अब आ रही है 2 रुपये 50 पैसे। तो लगभग आधी रह गई है सर कॉल, अभी क्या करें? स्ट्राइक एक बार फिर विवेक जी बोलिएगा। वन सर एटी फाइव 205, 205। जी 205 ओके। जी तो देखिए 205 का अगर आपने इसमें कॉल लिया है तो ये गिरावट इसके अंदर है। अब इसका भाव 2 रुपये 55 पैसे के आसपास है। अगर आप देखेंगे तो इसका एक बेस कहीं 2 रुपए के आसपास है, उसके नीचे खसक जाए तो पोजीशन काटिएगा। जब तक दोबारा ये 3 रुपए 40 पैसे के ऊपर नहीं चलेगा, स्ट्रेंथ इसके अंदर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टार्ट ऑफ द मंथ है तो काफी टाइम है अभी आपको होल्ड करने में। अगर ये 2 रुपए की 3 रुपए 35 पैसे के ऊपर निकल जाए तो दोबारा अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इन दैट केस आप 5 रुपए 50 पैसे का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है। रोहन जी का सवाल है, पहले तो गुड मॉर्निंग रोहन जी। 23,800 की पुट इन्होंने 135 रुपये पर ली थी 30 अप्रैल। थैंक्स फॉर द सपोर्ट एज ऑलवेज। अरे वाह, आज तो रोहन जी मज़ा आ रहा होगा पुट में। 23,800 की पुट है इनके पास सर, और 135 रुपये पर। सर अभी क्या करना है? तो देखिए जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए। मैं आपको स्पॉट के हिसाब से टारगेट दूंगा। आपको मैं ऑप्शन के प्राइस के हिसाब से टारगेट नहीं दूंगा। देखिए आप ये समझिए, कोई भी पुल बैक आएगा जो करंट लेवल से थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। आज का डे लो आप देखिएगा, 23,780 के नीचे अगर क्लोजर आता है, 23,800 के नीचे क्लोजर आता है तो 23,800 के पुट राइटर पर प्रेशर आएगा। वो जिसने पुट राइट किया है वो थोड़ा घबराएगा। अगर पुट राइटर शॉर्ट पुट अपना पोजीशन काट गया मंडे को, तो आप ये देखिए 2 दिन कोई भी लेके नहीं जाएगा। मान करके चलिए कोई लॉन्ग लेके नहीं जाएगा ये सैटरडे और संडे इस तरह के जो पोलिटिकल टेंशन में, तो ये मान के चलेगा जो पुल बैक आ रहा है फिजल आउट होने का चांस रहेगा। अगर 23,800 का पुट राइटर थोड़ा भी वैसिलेट करता है तो फर्दर डाउनसाइड आएगा। तो अभी आप थोड़ा यू पुट अ ब्रेव फेस टू इट, होल्ड कीजिए शॉर्ट पोजीशन को। मुझे लगता है 23,780 टूटेगा तो आपको नीचे की तरफ लगता है 23,480 का भाव भी देखने को मिल जाए स्पॉट के। मुझे लगा था कि इन्होंने पहले ले रखी है पहले से, लेकिन इन्होंने तो आज ही लिया, तो अभी इतना मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि 131-35 पर लिए और 122 रुपये का रेट चल रहा है। लेकिन सर ठीक है, आपने एडवाइस कर दिया इनको। आगे बढ़ते हैं सर। एक हमारे पास हमारे दर्शक हैं नितिन कुमार जी, इन्होंने लॉरस लैब की 660 की स्ट्राइक की कॉल ली है 30 रुपये पर। सर इसके रिजल्ट्स आए थे, प्रॉफिट 200% बढ़ा भी था। अभी क्या करें लॉरस लैब? तो लॉरस लैब की 660 की स्ट्राइक की कॉल, 660 30 रुपये पर ली है ओके सर, 17.5 रुपये चल रही है। ठीक है, 660 की स्ट्राइक की कॉल अगर आप आज देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे तो एक आपको 660 का स्ट्राइक 17 रुपये 65 पैसे के आसपास एक बेस है। देखिए अब बाजार की गिरावट होती है तो फार्मा के अंदर और आईटी के अंदर बाजार एक रेस्पाइट ढूंढेगा, लॉन्ग्स अपना रेस्पाइट ढूंढेंगे। तो आप क्या करिए, एक स्टॉप लॉस आप रखिए 12 रुपये 25 पैसे के आसपास कॉल में बने रहिए। जो पुल बैक आएगा वो आपको 26 से 28 रुपए तक देगा, वहां आप देखिएगा आप इन द मनी है तो आप एग्जिट कीजिएगा। उसके बाद अगर सस्टेन करेगा तभी ऊपर 28 रुपए तक जाने की चांसेस है। मोहित शर्मा जी बोल रहे हैं सर, गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर एम्फेसिस एंड टाटा एलेक्साई कॉल। शरद सर ये तो मान गया मैं, आप थे नहीं कल और टाटा एलेक्साई ने आपके सारे टारगेट हिट कर दिए सर। 600 रुपये का मूव 3 दिन में दिखाना ये बड़ी बात होती है सर, और एम्फेसिस भी आज गिरे हुए मार्केट में खड़ा हुआ है पॉजिटिव साइड पर, ये बड़ी बात है। रिजल्ट्स आए हैं उसके, हालांकि कल 4% की ग्रोथ आई थी उसके प्रॉफिट में और 4% की ग्रोथ थी उसके रेवेन्यू में, लेकिन दोनों ही कॉल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड चार्ट्स पकड़ना बहुत टफ है। टाटा एलेक्साई के जो रिजल्ट्स आए थे वो इतने खास नहीं थे कि वो 1000 रुपये का मूव दे दे, उसमें आपने 200-300 रुपये के मूव के ऊपर बता दिया था लोगों को कि इसको खरीद लो, ये यहाँ से जाएगा और ऊपर जाएगा, और बहुत बढ़िया कॉल सर, ज़बरदस्त। आरबीएल पर अब इनका व्यू लेना चाहते हैं सर। 200 की स्ट्राइक की कॉल लिए इन्होंने 10 रुपये पर। जी तो देखिए जी तो देखिए अगर 200 की स्ट्राइक की कॉल है आपकी 10 रुपए के आसपास, तो अब आपके पास एक आप ऑप्शन बचता है कि आप एक एक स्टॉप लॉस थोड़ा आपका डीप हो जाता है। तो मैं आपको स्टॉप लॉस 5 रुपए 80 पैसे के पास ही रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि एक ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में भी फर्दर संभव है। जिस तरह का लॉन्ग बिल्डअप था, मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। तो आप 5 रुपए 80 पैसे पर अपना स्टॉप लॉस रखिएगा।
उसके नीचे निकल जाए पोजीशन काटिएगा। और अगर ये कहीं 7 रुपए 65 पैसे के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो एक पुल बैक आपको 9 से 10 रुपए तक देखने को मिलेगा। वहां पर देखिएगा, आप अगर इन द मनी है तो पोजीशन काटने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, विकास तिवारी जी पूछ रहे हैं, जय श्री राधे 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 सर, और बोल रहे हैं कि शरद सर आपकी तबीयत कैसी है? ये तो ठीक है साहब, बहुत मतलब वो कभी कभी ऊपर नीचे चलता रहता है। देयर आर सर्टेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज व्हिच आई एम फेसिंग, व्हिच आर क्रोनिक इन नेचर। सो मुझे स्टॉक पर बहुत ज्यादा फोकस करने का मौका नहीं देते, मैं सिस्टम पे बहुत ज्यादा नहीं बैठ पाता हूँ। तो जो भी आपको स्टॉक की कॉल देता हूँ बहुत छोटे एनालिसिस से देता हूँ, मतलब पूरा समय नहीं दे पाता, तो इंडेक्स को ही ज्यादातर ट्रैक करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर विशेस। बिल्कुल सर, ये दर्शकों का प्यार है और आपकी कॉल्स हैं दर्शकों, और ये डिज़र्व करते हैं आप। तो हमारा काम है कि हम उनकी गुड विशेस और उनकी कंसर्न आपके साथ जो भी हैं वो आपके साथ शेयर करें। तिवारी जी, विकास जी ये पूछ रहे हैं कि सर कोई कॉल या पुट बता दीजिए आज जहाँ पर कि वो ट्रेड कर सकें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप निफ्टी का देखिए, अभी मैं आपको कॉल दूंगा, अगर आप विवेक जी अलाउ करें तो मैं स्टॉक की कॉल दे सर सकता दे हूँ, एक दो दीजिए, सर कॉल्स दे हैं मेरे दीजिए, पास। बिल्कुल बिल्कुल दे दीजिए जी, सर। तो देखिए पहले तो आप देखिए टेक महिंद्रा को आप देखिए, बहुत अच्छा सेटअप टेक महिंद्रा के अंदर बना हुआ है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रेंथ है टेक महिंद्रा के अंदर। ये स्टॉक आपको अच्छा मूव देने की तैयारी कर रहा है ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर देखिए, अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो फॉलिंग, आप यहाँ पर देखिए 5 वीक टाइम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 1500 के आसपास ही निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। स्टॉक आपको 1595 1635 की ट्रेजेक्टरी में दिखेगा, अभी 1458 का भाव है। तो इसको आप बिल्कुल एक बार अपने रडार पर रखिए, ध्यान दीजिए। 1480 का कॉल ऑप्शन 29 मई का, इस महीने का 45 रुपए के आसपास है। 18 रुपए पे स्टॉप लॉस डालिए। 65 रुपया, 100 रुपया, 135 रुपए का टारगेट लीजिए, पूरे महीने के लिए होल्ड करिए। तो आपको एक अच्छा यहाँ पर मूव देखने को मिलेगा। सेकंड, परसिस्टेंट सिस्टम, देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया मूव परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर है। मुझे लगता है जिस तरह का मूव बना हुआ है, बिल्कुल इसके अंदर आप खरीदारी करके आप बिल्कुल चल सकते हैं। मुझे लगता है सेम स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी एक 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आज एक रेजिस्टेंस है जो क्लोजर लेगा, तो 5344 के आसपास का रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे बहुत पूरा भरोसा ये टूटेगा, ऊपर की तरफ स्टॉक निकलेगा और हमें एक पुल बैक कहीं 5928 6143, 5930 6150, यहां तक मान लीजिए पुल बैक हमको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। आप टेक महिंद्रा की 14 परसिस्टेंट सिस्टम की 5400 का कॉल ऑप्शन इस महीने का 217 के आसपास का भाव है। 175 के बाद स्टॉप लॉस रखिए, 250 और 300 रुपए का टारगेट आप इसमें लेकर के चलिए। थर्ड देखिए, परसिस्टेंट आपको एम्फेसिस का कॉल मैंने 2500 का दिया था, वो अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। उसके टारगेट्स अभी 165 आके गया, मुझे लगता है अभी दोबारा 225 200 250 रुपए तक के टारगेट वहां भी आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। तो आईटी के अंदर मैं स्पेशली बुलिश हूं। बिल्कुल यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स का व्यू भी रखना चाहिए, और आप लॉन्ग है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। बिल्कुल। तो टेक महिंद्रा सर ने आज तीनों ही आईटी काउंटर दे दिए। शरद सर मोमेंटम में तो है आईटी शेयर, और आज बचा कर लेकर जा रहे हैं मार्केट को। टेक महिंद्रा आफ्टर रिजल्ट्स काउंटर में स्ट्रेंथ है ½ % की, और मार्केट के हिसाब से ही चल रहा है। 1480 की स्ट्राइक की कॉल सर ने बताई, और इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर जो टारगेट्स होंगे वो करीब 65 रुपये के, 100 रुपये के बड़े टारगेट्स दिए हैं सर ने। तो यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। तो टेक महिंद्रा 1480 की स्ट्राइक की कॉल 45, अभी 45 रुपये चल रही है, इसको ख़रीद सकते हैं। और इसमें जो टारगेट रहेंगे वो 65, 100 और 135। तीसरा टारगेट 135 का है, तो लगभग यहाँ से 3 गुना तक। तो पहला टारगेट 20 रुपये, दूसरा टारगेट डबल से ज़्यादा, और तीसरा टारगेट 3 गुना। तो काफ़ी बड़ा टारगेट सर ने दिया है, और स्टॉप लॉस दिया है 18 रुपये का। ठीक है, दूसरी कॉल देख लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट में सर ने जो बताया है उसमें जो कॉल है ये है 5400 की स्ट्राइक की, और ये चल रही है अभी 217 से, बिल्कुल भाग ली अभी, ये 223 भी हो गई है इनफैक्ट। और इसका टारगेट रहेगा 250 और 300। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल से टारगेट है, ज़्यादा इसमें उतना बड़ा मूव नहीं है, लेकिन हाँ मूव डिसेंट है। 300 का टारगेट अगर लेकर चलें तो बड़ा टारगेट है, और स्टॉप लॉस 175 का बताया सर ने।
तीसरी कॉल बताइए सर ने एम्फेसिस, जहाँ पर कि सर को लगता है कि यहाँ से ये काउंटर अच्छा चलेगा और यहाँ पे अभी भी एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सर कुछ एक सवाल और मिल रहे हैं मुझे। दिग्विजय सीमेंट, हालांकि ये थोड़ा सा कैश का शेयर है सर, इस पर स्विच कर रहा हूँ। जनवाद तोमर जी पूछ रहे हैं इसमें क्या करें सर, 86 रुपये के लिए हुए हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया टेक्सचर है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे कम दिखता है, बट इवन देन अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मूव बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर अभी मूव आया 80 रुपए का भाव है, कम से कम आपको 83 रुपया पहला टारगेट है। ये जोन निकलेगा, 83 भी निकालेगा। 90 रुपए से आपको 89 से 92 तक के टारगेट यहाँ आते हुए दिखाई देंगे। तो एक अच्छा अपसाइड यहाँ पर है, बिल्कुल आप पोजीशन को होल्ड कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन बना करके चल रहे हैं या छोटे टाइम के लिए पोजिशनल ट्रेड लिया है तो 75 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है सर। अगला सवाल है विवेक रेड्डी जी का। ये पूछ रहे हैं सर, अकॉर्डिंग टू यू वेयर कैन वी लर्न स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रॉम मतलब कम्प्लीटली। सर स्टॉक ऑप्शन कैसे लर्न कर सकते हैं हमारे दर्शक, ये भी पूछ रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल, अगर आप स्टॉक ऑप्शन को लर्न करना चाहें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कई सारे कोर्सेज हैं जहां पर आप कई मॉड्यूल्स हैं जो ऑप्शन के स्ट्रेटजीज एंड ऑप्शन के बेसिक्स आपको सिखाते हैं। तो उसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। वहां पर बहुत डिटेल्ड आपको वर्कबुक मिलती है, उसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस होता है, वो डिटेल्ड डिस्कशंस होते हैं। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेसिक समझ में आएंगे। और इसके अलावा सबसे अच्छा टीचर मेरे ख्याल से विवेक जी हैं, क्वालिफाइड हैं, और बहुत नॉलेज है इनको। इनके आप शो को देखते रहिए। अगर आप रेगुलरली देखते रहेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन आपको यहीं से मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। वो देखिए विवेक जी लगातार आपसे डिस्कस करते रहते हैं। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सही जगह एनएससी का कोर्स कीजिए और ये शो देखते रहिए। आपको लगातार एक आइडिया मिलता रहेगा। तो दैट इज हाउ यू कैन लर्न इट। थैंक यू सर कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, लेकिन ये सर जो नॉलेज होती है ये सब आप ही लोगों के साथ बैठने से आती है। और ये आपने सही कहा कि अगर हम मतलब शो में जो मेहनत करते हैं, अगर वो जैसे आप जैसे जो इंटेलिजेंट हमारे गेस्ट आते हैं उनसे अगर हम बात करते हैं तो वो जो कॉन्वर्सेशन होता है वो अपने आप में एक दर्शकों के लिए वो बन जाता है कि बेंचमार्क बन जाता है कि हाँ यहाँ से हमने ये लर्निंग ली स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी जर्नी है जो कि आपको सीखनी पड़ती है, वो समय के साथ ही आती है। सर कुछ सवाल मिल रहे हैं। गौरांग जी पूछ रहे हैं अनंतराज में 525 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें अभी। तो देखिए अनंतराज थोड़ा वीक है स्ट्रक्चर। अगर आप देखिए इस वीक में, आप अगर आप स्ट्रक्चरली देखें स्टॉक्स को, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वीकली हाई के आसपास आज ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक थोड़ा वीक है। तो यहां पर देखिए प्राइस रिजेक्शन मिला है हमें करीब 500 रुपए के भाव से। ये नहीं होना चाहिए था। मीन्स अगर फर्दर डाउनसाइड आती है बाजार में तो स्टॉक के अंदर करेक्शन आएगा। स्टॉक दोबारा अपने लो 400 रुपए के आसपास को टच कर सकता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रूटल रहिए अपनी अप्रोच में। अगर आपका स्टॉक नेगेटिवली कोरिलेटेड है इंडेक्स के साथ तो थोड़ा सा पोजीशन काटने की कोशिश कीजिए, या 500 के जाएगा तभी इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक है, काफ़ी देर से सर सवाल पूछे हैं, नरेश शर्मा जी डैम कैपिटल में फंसे हैं सर 290 रुपये पर। ये शेयर आज भी नीचे है 3.25% आज। तो चलिए सारे ही शेयर नीचे हैं, 219 रुपये आ गया है, अभी क्या करें सर। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक के अंदर आप देखिए तो अपने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है करीब पूरे साल से। तो स्ट्रेंथ नहीं है। ये आप देखिए इंडेक्स के अच्छे मूव को भी इसने रेसिप्रोकेट नहीं किया है। दैट इज अ बिट ऑफ द डैम्पनर। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कोई गिरावट आएगी तो थोड़ा भी इंडेक्स करेक्ट करेगा तो फर्दर गिरावट इसके अंदर बनेगी। हो सकता है अपने जो ऑल टाइम लो है 197 इसको दोबारा टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। थोड़ा कॉशियस रहिएगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं रीना परमार जी, ये पूछ रही हैं कि सर क्या ये गेल की 200 की कॉल ले सकती हैं क्या। ये अभी नई ट्रेडर बनी है, मतलब ये देख रही हैं शो को, समझने की कोशिश कर रही हैं F&O में क्या होता है, तो 200 की कॉल ले सकती हैं गेल की।
तो देखिए, जैसा आज गेल का क्लोजर हो रहा है इस वीक में, ये एक आप देखें तो अ, थोड़ा सा वैसिलेशन है बुल्स के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के। सप्लाई आई है करीब 190 के आसपास इस स्टॉक के अंदर। तो क्या होगा, जब तक वो जोन नहीं कटेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा। अगर स्टॉक कंसोलिडेट हो गया तो अगर आप कॉल बाय करके चल रहे हैं तो आपका प्रीमियम डिटोरेट होगा। स्टॉक, बहुत चांस है कि स्टॉक कहीं 180 और 190 के बीच में कंसोलिडेट हो जाए एक दो सप्ताह। अगर ऐसा हो गया तो इस केस में आपका प्रीमियम डिटेरियोरेट हो जाएगा, आप ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा निकलने दीजिए इसको। या तो ये कहीं 195 के ऊपर जाके सस्टेन करे, तब आप इसको खरीदिएगा। इन दैट केस पहले भी शायद मैंने एक बार इसका टारगेट 208 210 तक शेयर किया था, वो आपको मिलेगा। या आपको नीचे कहीं 180 के आसपास मिले तब आप खरीदिएगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं साबिया सही जी, विवेक सर प्लीज़ हेल्प मी, जो भी शेयर लेती हूँ सब में लॉस हो रहा है, पूछें किस शेयर में क्विक रिकवरी मिलेगी। बीएससी, आज़ाद इंजीनियरिंग, रिलायंस, CDSL, इन सब में किसी में किस में एंड मैसेज करें एंट्री ले सकती हैं। सर रिलायंस तो हमारी बात भी हो रही थी, थोड़ा प्रेशर में भी आया, ऊपर भी गया आज। बीएससी, आज़ाद इंजीनियरिंग, रिलायंस, CDSL, इन सभी में किसी में कोई लगता है कि ये ठीक है, कोई एंट्री लेने लायक है? तो देखिए, जहां तक मुझे याद है रिलायंस का, देखिए बहुत क्लियर डिस्कशन हम लोगों ने किया था 1295 के आसपास की, जब तक वो जोन ना निकले 1300 1300 1330 तब तक आप उसको छेड़े नहीं। तो देखिए, थोड़ा रिलायंस कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप बीएससी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा एक अपमूव आया है, अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी भी इसके अंदर काफी स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कोई गिरावट मिले आपको 5730 के आसपास का बेस बना करके चलिए, वही को अपना स्टॉप लॉस रखिए। कोई भी गिरावट मिले खरीदारी कीजिए। मुझे लगता है जो अगला लेग इसका खुलता है वो करीब 7600 रुपए के आसपास तक का लेग है। बिल्कुल अच्छा मूव है इसके अंदर। आप एक बार इसमें गिरावट में एक बार ध्यान लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, ड्यूरिंग द शो मैंने आपको हमेशा बोला, जहां रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो वहां पर खरीदारी कीजिए। अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड आईटी के अंदर काफी अच्छा है। कोशिश कीजिए कम खरीदिए, लेकिन जो खरीदिए वो इतना रखिए कि आप स्टॉप लॉस ऑनर कर पाए, टारगेट ऑनर कर पाए, और एक अच्छा मनी मैनेजमेंट पेपर के ऊपर बना पाए कि आपने 3 शेयर लिए थे, क्या आपका प्रॉफिट लॉस में एग्जिट किया। बहुत हैफेजर्ड काम करना, बहुत सारे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखना, रोज खरीदना बेचना, दैट माइट लीड टू अ chaos एंड लॉस इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है। वर्षा गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, निट को और डॉक्टर रेड्डी लिया है, अभी क्या करें? देखिए, अगर आपने डॉक्टर रेड्डी लिया है तो एक सप्लाई जोन है 1200 रुपए के आसपास, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1150 के नीचे क्लोज होता है आज तो एक वीकनेस आ सकती है स्टॉक के अंदर। कंसोलिडेशन इसी जोन में होगा, 1100 से 1200 के बीच में कंसोलिडेशन होगा। ऑप्शन से प्ले मत कीजिएगा, पहले जोन निकलने दीजिए। 1200 का 1165 का भाव है, वो एक बड़ा सप्लाई जोन है। 1200 के ऊपर निकल करके सस्टेन करेगा तब एक अच्छा पुल बैक आपको कहीं 1340 1400 स्कॉर जो स्विंग हाई है ऑल टाइम हाई के आसपास आपको ट्रीट करता हुआ दिखाई देगा। बुलिशनेस बिल्कुल है, बट एक कंसोलिडेशन का चांस है। ठीक है। और डॉक्टर रेड्डी में सर? मैंने डॉक्टर रेड्डी बताया सॉरी जी। माफ कीजिएगा, कोई और? NIT में सर? जी जी, एनआईटी में बताया था जी। तो देखिए, एनआईटी लिमिटेड को देखिए, शायद एक दो दिन पहले शो मतलब बात भी हुआ था। तो उस दौरान भी देखिए 148 150 के टारगेट का जिक्र हुआ होगा। तो मुझे लगता है एक बेस बहुत अच्छा 126 के पास स्टॉक का है। अगर आपके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड कीजिए, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है बट स्टॉक का अपट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू करेगा। 150 का जो स्विंग हाई है वो निकलेगा। स्टॉक आपको लास्ट टाइम भी जो मेरे पास जो एक्सटेंशन दिख रहे हैं इस मूव के, वो करीब एक 168 183 तक के टारगेट्स मुझे दिखते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा बेस 135 के पास है, वहां पर स्टॉप लॉस डालिए। 168 183 के टारगेट के लिए बने रहिए। RK नॉलेज के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, मोतीलाल ओसवाल में पूछ रहे हैं क्या टारगेट रखें? तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल को आप देखेंगे तो एक अच्छा ट्रेंड है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि ये अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा। ये जैसे ही कहीं 710 के ऊपर सस्टेन करेगा, 706 का भाव है, 710 700 730 इस जोन में सस्टेन कर जाएगा तो आपको 870 के भाव खुलेंगे। तो अगर आप पोजिशनली इसके अंदर लॉन्ग है तो बने रहिए। एक स्टॉप लॉस आप जरूर इसके अंदर लगाइए, दैट विल बी 650 650 के पास स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है। ललित कोटियान जी हैं, इन्होंने BSC की सर 6000 की स्ट्राइक की पुट ली हुई है, और पुट ली है 316 पर, अभी चल रही है 274।
क्या करें सर, इनको पुट में भी आज नुकसान हो रहा है, ये बड़ा अलग है चीज़। देखिए, जो स्टॉक्स स्ट्रांग हैं वीकली चार्ट्स पर, वहां आपको पुट नहीं खेलना चाहिए। ये स्टॉक स्ट्रांग है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो 6300 का भाव है। ये वीकली चार्ट में बहुत स्ट्रांग है। 6000 के पास बहुत बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है, पुट राइडर का बेस है। तो देखिए, इतनी आसानी से कटेगा नहीं। बता स्टॉक कंसोलिडेट कर जाएगा। कंसोलिडेशन में आपको नुकसान होगा अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर अप ट्रेंड इसका कंटिन्यू होने का पूरा चांस है, मुझे लगता है जैसे ही 6840 निकालेगा, ऊपर 7648 की तरफ ये चलता दिखाई देगा। कहीं भी एग्जॉशन जैसा कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है। समित दत्ता जी का सवाल है सर सुपर चैट पर, अदानी ग्रीन एनर्जी 29 मई का फ्यूचर लिया हुआ है, अपना व्यू दे दीजिए सर। अदानी ग्रीन एनर्जी चल तो सही रहे थे सर अदानी ग्रीन के, लेकिन मार्केट आज पिटा है तो सारे नीचे आ गए, क्या करें? तो देखिए, अडानी ग्रीन को आप देखेंगे तो एक सप्लाई जोन बना हुआ है 980 के पास फ्यूचर्स में। अभी 922 का भाव है। तो देखिए, एक सपोर्ट आपका 905 के आसपास है। अगर वो जोन टूट जाएगा तो आपको पोजीशन काटना पड़ेगा। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। 905 का स्टॉप लॉस इस पोजीशन के अंदर बिल्कुल बनाई। ठीक है सर। ठीक है शरद सर, तो ये कुछ एक कॉल्स हैं आपकी, इंडेक्स पर भी आपने बताया व्यू की। विवेक जी, मैं इंडेक्स पर एक कॉल देना चाहता हूं, अगर आप जी साहब, बिल्कुल अलाउ सर, करें तो। बिल्कुल सर, श्योर सर। तो देखिए, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का पुट ऑप्शन में करीब 53,500 54,300 का पुट ऑप्शन है, उसमें गिरावट आ रही है। 920 का भाव है। इसका एक स्विंग हाई बनाता है 1050 के आसपास। अभी आपको दिन के दौरान कहीं अगर 850 के आसपास कहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल इसकी खरीदारी कर सकते हैं। 740 पर स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है गिरावट थोड़ा जारी रहेगी। तो अगर आपने खरीदारी की 860 के आसपास, विवेक जी, लेवल आप नोट कर सकते हैं। 920 का भाव है। मैं भी आपको लिख के भेज दूंगा। तो अगर आपने 720 के पास अपना स्टॉप लॉस रखा, दोबारा ही इसमें अप ट्रेंड बन सकता है। ये अपना स्विंग हाई 1060 भी निकालेगा, और हो सकता है आपको 1150 1200 तक के भाव देखने को मिले। सेकंड चीज है, आप अगर चाहें तो निफ्टी का 23,800 का पुट, अभी आप देखिएगा, ये 30 अप्रैल की एक्सपायरी का पुट है। 23,800 का भाव है। मुझे लगता है कि कोई गिरावट होती है तो कहीं आपको 80 रुपए के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब 80 से 85 जोन में कहीं भी खरीदेगा। एक स्टॉप लॉस आप इसका रखिएगा कहीं 60 रुपए के आसपास। मुझे लगता है दोबारा अपना अपस्विंग कंटिन्यू करेगा। 160 ऊपर तरफ 200 तक के टारगेट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो निफ्टी की 23,800 का पुट और 80-85 रुपये के रेंज में मिल जाए तो आप इसको ले लीजिए। अभी 108 रुपये चल रहा है, और फिर 80-85 पर मिलेगा तो इसको 160 रुपये के टारगेट के लिए, लगभग डबल के लिए आप इसको ले सकते हैं। सब बैंक निफ्टी वाला और पुट बता दीजिए, आपने जो बताया था मुझे लेवल। जी, तो बैंक निफ्टी का मैं फिर बताया तो बैंक निफ्टी का मैंने 54,300 का पुट बताया था एट द मनी। 54,300 का 29 मई का, इस महीने का एक्सपायर जी 923 का भाव था। मैंने आपको कहा था कोई गिरावट मिले और आपको 850 800 870 के बीच में कहीं भी मिले तो लीजिएगा। 750 पास एक स्टॉप लॉस रखिएगा। ये दोबारा अपना आप जो स्विंग है 1060 वहां तक जाएगा। ऊपर की तरफ आपको 1200 रुपए तक के टारगेट यहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का 54,300 का पुट अभी थोड़ा नीचे आने दीजिए, 928-30 चल रहा है, वहाँ पर लेना है। 800 की रेंज में, 890 850 की रेंज में, और 750 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है। और इसमें पहला टारगेट 1060 के करीब का रहेगा और 1200 तक भी जा सकता है। तो ये दो पुट सर ने बताए, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, जो कि आप प्ले कर सकते हैं। अभी मार्केट हल्का सा रिकवर होना शुरू हुआ है, तो अभी इस रिकवरी को होने दें, लेकिन थोड़ी सी और रिकवरी आ जाए तब ये दोनों ट्रेड्स को आप एग्जीक्यूट करना, उसी समय पर ये आपको ठीक लेवल पर मिलेंगे। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। माय प्लेजर सर। तो कमाई का वायदा, इस प्रोग्राम को अभी यहीं पर विराम देते हैं। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।